देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि धुरंधर 2 में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा करेक्टर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? जमील जमाली, हमजा, मेजर इकबाल या एसपी चौधरी? अगर आपका आंसर इनमें से कोई एक है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि इस मूवी में जिस करेक्टर ने सबसे गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है वो है जसकृत का दोस्त पिंडा, गुरबाज सिंह। ये बंदा जितनी देर भी स्क्रीन पे रहता है उतनी देर वो पूरे सस्पेंस और टेंशन का माहौल क्रिएट करता है। खास करके वो बाथरूम वाला सीन जब पिंडा बोलता है, घर की याद नहीं आई जस्सी? घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? और उसके तुरंत बाद इंटरवल, लिटरली बॉडी में एक अलग ही गूजबम्स और सस्पेंस फील होता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक ऐसा लाइन जिसमें दोस्ती भी थी, दर्द भी और छुपा हुआ थ्रेट भी। देखो, जसकृत को लगता है कि पिंडा ने जो रास्ता चुना है वो गलत है, वो अपने देश को धोखा दे रहा है। इसलिए जसकृत उसे समझाता भी है कि ये डील कैंसिल कर दो, तुम जो कर रहे हो वो देश के खिलाफ है। और नेचुरली ये सीन देखने के बाद ऑडियंस को भी लगता है कि पिंडा गलत इंसान है, एक ऐसा इंसान जो पैसे और पावर के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप पिंडा को सिर्फ एक विलन की तरह देखोगे तो शायद आप उस कैरेक्टर को कभी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो पिंडा वो इंसान नहीं था जैसा मूवी में सरफेस पर दिखाया गया है। हो सकता है उसके डिसीजंस गलत हो, लेकिन अनडिसीजंस के पीछे जो वजह थी, जो मजबूरी थी, जो पेन था, वो शायद किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। और यही चीज पिंडा को धुरंधर 2 का सबसे लेयर्ड और डेंजरस कैरेक्टर बनाती है, क्योंकि असली खतरनाक विलन वो नहीं होता जो ओपनली बुरा हो, बल्कि वो होता है जो अपने आप को सही समझकर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हो सकता है कि एंड तक आपकी सोच कंप्लीटली चेंज हो जाए और आप खुद बोलो पिंडा अपनी जगह कहीं ना कहीं सही था। तो आइए जानते हैं इस अल्टरनेट सिनेरियो को डिटेल्स में। देखो, ऑफिशियली मूवी में ये दिखाती है कि गुरबाज सिंह AKA पिंडा जसकृत का बचपन का दोस्त था। जब जसकृत मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था तब उसके परिवार के साथ जो हुआ, उस वक्त पिंडा ही वो बंदा था जो उसके साथ खड़ा रहा। दोनों ने मिलकर सुखविंदर और उसके गैंग को खत्म किया। मतलब शुरुआत से ही पिंडा कोई सेल्फिश या कोवर्ड इंसान नहीं था, वो जसकृत के लिए जान देने को रेडी था। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब जसकृत को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में अजय सन्याल सर ने उसे सीक्रेटली पाकिस्तान भेज दिया, हमजा अली मजारी बनाकर। उस वक्त सबको लगा जसकृत मर चुका है और पिंडा को भी लगा कि वो अब जिंदा नहीं रहा। अब सोचो, पिंडा के पर्सपेक्टिव से उसका सबसे करीबी दोस्त अचानक गायब हो गया, सिस्टम ने उसे कुछ बताया ही नहीं। मतलब पिंडा के पास सही तरीके से जीने की कोई वजह ही नहीं बची। जब तक जसकृत उसके साथ था तब तक उसका देश और सिस्टम पे भरोसा था। दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोनों प्योर देशभक्त थे। वो अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, फ्यूचर के सपने देखते थे। जसकृत मिलिट्री की तैयारी कर रहा था, देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, और पिंडा भी उसके साथ खड़ा रहा हर सिचुएशन में। लेकिन फिर वो हादसा हुआ, जसकृत का पापा का मर्डर और उसकी बहन के साथ गैंग रेप। उस दिन सिर्फ एक फैमिली नहीं टूटी थी, उस दिन 2 देशभक्त लड़के अंदर से मर गए थे। सबसे बुरी बात ये थी कि गवर्नमेंट ने उनका साथ तक नहीं दिया, ना इंसाफ मिला ना सपोर्ट। और वही मोमेंट था जहां से दोनों बदलने लगे। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अगर सिस्टम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तब वो खुद अपना इंसाफ लेंगे। इसलिए जसकृत बदला लेने निकल पड़ता है और उसका साथ पिंडा देता है। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, पिंडा उसे रोकता है। वो रोते हुए बोलता है, मत जा भाई, देख लेंगे बाद में। सोच ले फिर तो, पक्का एक रास्ता है। उसने जसकृत को गले लगाया और उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि अंदर से वो भी जानता था कि अगर जस्सी ये रास्ता चुनेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जसकृत नहीं मानता है और वो चला जाता है। फिर जसकृत सबको मार देता है, लेकिन उसके बाद और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ऐसा ऐसा सीन है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जसकृत को इंसाफ नहीं मिलता और जसकृत को फांसी की सजा हो जाती है। अब जरा खुद को पिंडा की जगह रख कर देखो। एक तरफ उसका दोस्त जो सिस्टम की वजह से बर्बाद हो गया, और दूसरी तरफ वही देश था जिसके लिए वो दोनों जान देने के लिए रेडी थे। तब नेचुरली उसके अंदर से एक थॉट आया होगा कि अगर ये देश मेरा नहीं तो मैं भी इस देश का नहीं। और शायद वही मोमेंट था जहाँ पिंडा कंप्लीटली बदल गया। उसने अपने पापा का काम में हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उस अंडरवर्ल्ड और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क को और बड़ा बना दिया। एंड जब अब कुछ साल बाद लियारी में हमजा और पिंडा आमने
आमने सामने आते हैं तो वो रियूनियन इमोशनल कम और साइकोलॉजिकल वॉर ज्यादा लगता है। और बाथरूम वाला सीन इसलिए आइकॉनिक बन गया क्योंकि उस मोमेंट में पिंडा इंस्टेंटली समझ गया था कि हमजा एक्चुअली में जसकृत है, लेकिन उसने तुरंत एक्सपोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंदर से वो अभी भी अपने दोस्त को देख रहा था। इसलिए उसका डायलॉग कि घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, ये सिर्फ एक टोंट नहीं था, वो एक इमोशनल अटैक था। जैसे वो कह रहा हो कि तू मुझे छोड़कर चला गया और अब किसी और आइडेंटिटी में मेरे सामने खड़ा है। और यही चीज पिंडा को मूवी का सबसे अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर बनाती है। मेजर इकबाल ओपनली डेंजरस था, हमजा ट्रेंड स्पाई था, एसपी चौधरी सिस्टम का ब्रूट फोर्स था, लेकिन पिंडा वो इमोशनल था। बच्चे हमारे दो। ना ऑडियंस समझ पा रही थी कि वो विलन है या विक्टिम, और ना जसकृत खुद को समझा पा रहा था कि उसका दोस्त अभी भी अंदर से जिंदा है या कम्प्लीटली डार्क साइड में जा चुका है। देखो, पिंडा के अंदर अब भी दोस्ती वाली फीलिंग थी और वो दिख भी रहा था, और वो सिस्टम से मार खाया हुआ इंसान था, इसलिए उसके अंदर देश के लिए 1% भी लॉयल्टी नहीं थी। और यही कारण है कि पिंडा अच्छा होके भी बुरा बन गया। देखो, इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताना, एंड आप ही बताओ भाई पिंडा सही था या गलत, मुझे कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं ये भी कमेंट करके बता देना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दिया करो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।